He goes inside out, and what a way to bring up 200 in one-day internationals. They call him Hitman, and he's arrived to the party. An outstanding double hundred. It's hit well. It's hit very well. And it's a moment of history for Rohit Sharma. First batsman to score 2 double hundreds in ODI cricket. For an outstanding inning. A superhuman effort. He's decimated the opposition. Brings up a double hundred and his second hundred in just 36 deliveries. Stand up and salute your man. एक कुछ साल पहले की बात है जब क्रिकेट की धरती पर हिटमैन नाम का आतंक हुआ करता था। रोहित शर्मा ने अपना स्ट्राइक रेट जो है वो अभी इस पावर प्ले में इस फॉर्म के अंदर 76 से 106 पे चला गया। तो फास्ट बॉलर जो आएंगे आज उनको बॉल करने के लिए लेकिन उनका विकेट लेना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ही हैज़ बीन सेटिंग द टोन। जब वो टोन सेट करते हैं तो फिर नीचे वाले जो हैं वो वैसे ही उनके बहुत पक्का गेम है। उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है फिर वो रुकते नहीं हैं, वो फिर खेलते जाते हैं अपने मोमेंटम। जिस तरह रोहित बैटिंग कर रहे थे बिल्कुल ऐसे फीलिंग नहीं आया कि वो रिस्क ले रहे हैं। मैं बैठे बैठे ये सोच रहा कि ये 1 के 2 रन क्यों बनाने के लिए दिख रहे हैं, तो खड़ा रहे वहाँ पे बस। रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले गेंदबाज भी इसके सामने सजदा करते थे। आपका नाम क्या है? अरे भाई आप तो जानते हैं रोहित शर्मा। मैंने कहा अच्छा रोहित शर्मा, मैं क्या इसके आगे जी लगा ले, ग्रेट रोहित शर्मा कर ले इसको। क्यों? क्योंकि फिर से बड़ा बैट्समैन पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। कभी ऐसा लगा है बॉलिंग करने के टाइम में कोई बैटिंग कर रहा है और आप सोच रहे हो यार क्या कर रहा है, इसको कैसे आउट करूं, आउट ही नहीं हो रहा? बिल्कुल बोलो, एक कोई स्टोरी बोलो हमें। हमारे रोहित भाई इंडिया से जो है वो वर्ल्ड कप में मुझे लगा 2019 के लिए मतलब कि क्या चाहते हैं व्हाट डू यू वांट, मतलब 100 भी हो गया, अब सेंचुरी भी डाल दी है तो चलो खैर आउट हो गए थोड़ी देर बाद, लेकिन वहाँ पे लगा कि यार मतलब कैसे आउट कर। वेरी डिफिकल्ट। But you just picked Sehwag yourself. Instead of Rohit. You guys instead of Rohit. Instead of Rohit? Instead of Rohit. I would have Virat instead of Rohit. इसके आतंक का आलम यह था कि गेंदबाज उसे आउट करने के बाद अपना जश्न मनाने से भी कतराते थे। दुनिया के हर गेंदबाज के जुबान पर बोलो जुबां केसरी नहीं, रोहित नाम का जाप जपा करते थे। परंतु वक्त का पहिया घूमा और यहीं से उसके पतन की पटकथा का आरंभ होता है। वर्ल्ड कप 2019 में रोहित ने शतकों की झड़ी लगा दिया, परंतु इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रोहित का बल्ला खामोश रहा और इसका परिणाम रहा कि विराट की कप्तानी में टीम इंडिया की हार ने रोहित के आंखों से आंसू छलका दिया। इस हार के बाद भी टीम इंडिया एक एक कर सभी आईसीसी टूर्नामेंट हारती है। ऐसे में विराट के कैप्टनसी पर सवाल खड़ा होता है और वर्ल्ड कप 2021 में पाक से मिली उस हार के बाद पूरे देश में हाहाकार मच गया। सर इंडिया मतलब 10 विकेटों से मतलब एक तमीज होती है यार, एक को तरीका होता है यार, इतना बुरा। टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। करोड़ों लोगों का सपना एक बार फिर से अधूरा रह गया, परंतु टीम इंडिया को किस्मत ने एक और मौका दिया खोई इज्जत को वापस पाने का, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप 2022 अगले साल ही खेला जाना था। ऐसे में विराट ने पहले ही कप्तानी छोड़कर करोड़ों लोगों का भार रोहित के कंधों पर डाल दिया था। अब टीम इंडिया का नया कप्तान हिटमैन होता है। संपूर्ण भारत रोहित से विराट से बेहतर करने की उम्मीद लगाए बैठा था, क्योंकि रोहित आईपीएल में मुंबई इंडियंस को अपने कप्तानी में 5 टाइटल्स जिता चुके थे और इसी की आस में करोड़ों लोग रोहित से एक उम्मीद लगाकर बैठे थे कि मेरा हिटमैन एक बार टीम इंडिया को वर्ल्ड कप तो जरूर ही जिताएगा। लेकिन उसके बाद रोहित के साथ जो हुआ उसकी कल्पना करना तो दूर किसी के जहन में भी नहीं होता है और यहीं से शुरू हो गया उसके बुरे वक्त का दौर।
10 नवंबर 2022 T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में एक बार फिर से रोहित रन बनाने में नाकाम रहे। जो कल तक रनों की नदियां बहा रहा था, वही रोहित आज एक एक रन के लिए तरस रहा था और इस हार का जिम्मेदार भी रोहित को ही ठहराया जाता है। रोहित शर्मा इस T20 वर्ल्ड कप में एज कप्तान नहीं डिजर्व करते। बट सीनियर प्लेयर सारे सीनियर प्लेयर्स हैं, ऐसे आप ड्रॉप भी नहीं कर सकते। बट हाँ, कब तक? बट टाइम हो गया सर। रोहित शर्मा की जगह उनको टीम में होना चाहिए। Am I right? बिल्कुल। आपका भी यही व्यू है? रोहित शर्मा का बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इंडिया 11 for T20 वर्ल्ड कप विराट कोहली, यशस्वी जायसवाल से मैं ओपन करूंगा। यशस्वी जायसवाल का इंटेंट, विराट का एक्सपीरियंस एंड पावर प्ले में सॉलिडिटी। कम से कम ये नहीं है कि भाई आप पावर प्ले में 10 पे 2 हो गए हो, रोहित भी आउट और केएल भी आउट। दुनिया के नजरों में रोहित के T20 करियर का अंत हो चुका था। उसी दौरान WTC के फाइनल की हार उस जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया। एक समय था जब हम लोग रुक के खेलते थे, अब हम रुक के नहीं खेलते हैं। बिल्कुल। अब हम झुक के खेलते हैं। आप ये भी देखिए सर कि हर किसी का सपना टूटने वाला था। अब रोहित से भी लोगों की उम्मीदें कम होने लगी, लेकिन रोहित इस हार को पीछे छोड़ अपने कदम उस एक सपने के लिए बढ़ाना प्रारंभ करते हैं जिसको अपना बनाना रोहित का सालों से एकमात्र सपना था। ODI वर्ल्ड कप 2023। इस वर्ल्ड कप की खास बात यह थी कि यह भारत की जमीन पर होने वाला था। जिस निकम्मे लोगों ने रोहित का मजाक बनाया था, रोहित के पास मौका था सबको जवाब देने का। इस पूरे टूर्नामेंट में टीम इंडिया और रोहित ने पूरी तरह से सभी टीमों को डोमिनेट किया। अब इस जीत का कारवां फाइनल तक आ पहुंचा था। रोहित के सामने वही कंगारू होते हैं जिसने हाल ही में WTC का फाइनल हराया था। अब रोहित के पास मौका था उस बदले की आग को ठंडा करने का और रोहित ने फाइनल में कुटाई शुरू किया तो उसकी चीख दुनिया को सुनाई दिया। परंतु जब रोहित शर्मा आउट हुए तो उसके बाद किसी को समझ नहीं आया कि मैच को किस प्रकार से आगे बढ़ाएं और आखिरकार भारत एक और फाइनल मैच हार जाता है। इस हार ने रोहित को अंदर से झकझोर दिया था। पिछले 6 महीनों के भीतर कंगारुओं ने 2 फाइनल हरा दिया था। जिस वर्ल्ड कप के लिए रोहित ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया था और अब ना ही वर्ल्ड कप बचा और ना ही रोहित का करियर, ऐसा लोगों को लगा, क्योंकि भारत के लिए यह बेहद ही शर्मनाक हार थी। भारत में रहकर भारतीय लोगों के सामने कंगारुओं ने भारतीय टीम को बुरी तरह से रौंद दिया और साथ में करोड़ों फैंस को भी शांत करा। पूरी भारत को पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत कर दिया। अब इस शर्मनाक हार के बाद लोग रोहित के संन्यास लेने की अटकलें लगा रहे थे और इसी के बाद रोहित क्रिकेट का मैदान कुछ महीनों के लिए छोड़ देते हैं। और अब 2 साल बीत चुका था, रोहित ने कोई भी T20 मैच नहीं खेला था। लेकिन एक खबर ने ट्रोलर्स को रोहित को ट्रोल करने का एक और मौके को जन्म दे देती है। लेकिन मैं आपको एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि रोहित शर्मा की कप्तानी में 2024 में बारबाडोस में हम जरूर भारत का झंडा गाड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय जय गरवी गुजरात। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि न्यू ब्लड, न्यू इंडिया, वो देखने को नहीं मिलेगा। वो सेम टीम जो हार रही है 3-4 साल से, वही अब की वापस आ रही T20 में, क्योंकि इन सभी बेरोजगारों का यही रोजगार था। इनका मानना था कि यदि हमारी टीम इसके बिना सीरीज जीत रही है तो ओड़ा पाव की टीम को क्या ही जरूरत है। लेकिन रोहित को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। अब रोहित फिर से खुद को तैयारी में लगा देते हैं। खुद को खुद से बेहतर बनाने के प्रयास में जुटा रोहित को मुंबई इंडियंस ने कप्तानी से हटा दिया। रोहित शर्मा नहीं, हार्दिक पांड्या करेंगे मुंबई इंडियंस की कप्तानी इन सीजन 2024। रोहित के फैंस के लिए यह खबर सनसनीखेज न्यूज बन गई, क्योंकि मुंबई को रोहित ने 5 बार चैंपियन बनाया था। उस रोहित को उस छपरी हार्दिक के लिए मुंबई ने हटा दिया था, जिसने मुंबई को छोड़ गुजरात की टीम पर राज कर रहा था। अब IPL 2024 शुरू होता है। रोहित के लिए यह IPL कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि रोहित के निशाने पर था T20 वर्ल्ड कप 2024। अब वक्त आ चुका था करोड़ों लोगों के सपनों को सच कर दिखाने का। अब वक्त आ चुका था उन 2 कौड़ी के लोगों को उनकी औकात बताने का। T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए टीम इंडिया अमेरिका में दस्तक दे चुकी थी।
रोहित की अगुवाई में टीम इंडिया एक बार फिर से 2023 वर्ल्ड कप का किस्सा दोहराती है। एक एक कर सभी टीमों को रौंदते हुए आगे बढ़ी जा रही थी। रोहित का बल्ला विस्फोटक शुरुआत दिला रहा था, लेकिन बावजूद उसके भारत के लोग टीम इंडिया से आस लगाना छोड़ दिए थे, क्योंकि सबको यही पता था कि यह टीम तो शुरू में अच्छा करेगी लेकिन एक नॉकआउट मैच में हार जाएगी। परंतु रोहित को किसी बात की परवाह नहीं थी और कंगारू के सामने रोहित अपने ऊपर लगे दाग को धो दिया, क्योंकि लेफ्ट आर्म गेंदबाज स्टार को एक ओवर में 29 रन कोड़ दिया और इन्हीं 29 रनों के साथ कतरे कतरे का हिसाब ले लिया और स्टार्क को बता दिया कि तू होगा किसी और ग्रह का स्टार। परंतु क्रिकेट की धरती पर हिटमैन नाम का आतंक जारी था, जारी है और जारी रहेगा। टीम इंडिया ने कंगारुओं को बुरी तरह हराकर 2023 के हार का बदला ले लिया। चैंपियन होता है, चोकर होता है। आज ऑस्ट्रेलिया ने फिर से प्रूव करा। बाय द वे वन साइड मैच जीते हैं लोग। लेकिन आज मैं ये बोलूंगा कि ये गेम पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया को जो है ना जबड़े पे मार के लेके आया रोहित शर्मा। इट वाज अ लेजेंडरी नॉक। ऐसे नॉक दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। हम तो देख रहे थे ये आदमी वीडियो गेम खेल रहा है क्या? हर बॉल पे छक्का, हर ओवर में छक्का और एक भी नहीं, दो छक्के। उसके बाद रोहित के सामने सेमीफाइनल में इंग्लैंड टीम खड़ी थी, वही इंग्लैंड टीम जिसने 2022 के सेमीफाइनल में जख्म दिया था। 10 विकेट से हराकर रोहित के दामन पर दाग लगाया था। अब रोहित के पास एक मौका था उस दाग को गोरे अंग्रेजों के मुंह पर कालिक पोतने का। रोहित ने सब कुछ सूद समेत वापस लिया। अब फाइनल में साउथ अफ्रीका टीम खड़ी होती है। T20 वर्ल्ड कप 2024 आज तक के इतिहास में सबसे खास होने वाला था। वो दोनों टीमें अभी तक अजय थी, अपराजय थी। पूरे विश्व की टीमों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि इन दोनों टीमों को एक मैच भी हरा सके। इसलिए यह फाइनल बेहद ही खास होने वाला था, क्योंकि जो भी टीम हारती पहली बार हारती। और इसी के साथ इस मैच की शुरुआत होती है और यहाँ भी टीम इंडिया ने अपने जीत का परचम लहरा दिया। यह मैच बेहद ही रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा था और रोहित ने बारबाडोस में भारत का झंडा गाड़ दिया और अपने जीत के परचम को पूरी दुनिया में लहरा दिया। अब रोहित के साथ सब कुछ बदल चुका था। जो कल तक गाली दे रहे थे वही आज रोहित का सम्मान कर रहे थे। वी आर द बेस्ट इन दिस कॉम्पिटिशन। अगर जीतना है ना तो हमको हरा के दिखाओ। बाय द वे जिस तरीके से उसने लीडरशिप करी है बाद में अपना फील्ड के अंदर, जो सस्ते पत्रकार रोहित को ट्रोल कर रहे थे आज वही ट्रॉफी को चूम रहे थे। एक रोहित तो फिर विराट बट द मोमेंट आप दोनों को ले लोगे फिर आप T20 वर्ल्ड कप भूल जाओ। अब इन सभी को यही बताने की जरूरत थी कि यह वर्ल्ड कप तुम्हारे बाप रोहित ने कमाया है। जिस रोहित को तुम कभी ट्रोल कर रहे थे उसी रोहित ने इस वर्ल्ड कप को जिताया है। और रोहित ने कैसे स्टार के करियर को बर्बाद किया, पूरे मैच की कहानी विस्तार से दिखाई और बताई गई है।